ऑस्ट्रेलियाई खगोल वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड का पहला तारा ढूंढ निकाला है। इस खोज से दुनिया के बनने के समय और उस वक्त की स्थिति के बारे में उठने वाले बहुत से रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। दुनिया कब और कैसे बनी, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये सारे सवाल हमेशा से ही इंसान के साथ रहे हैं। इस समय समय पर इसका जवाब ढूंढने की बहुत सी कोशिशें होती रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खगोल वैज्ञानिक ने इस बार ब्रह्मांड के सबसे पुराना तारा ढूंढ निकाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस खोज से अरबों साल पहले हुए बिग बैंग से जुड़े अवलोकन और भविष्यवाणी के बीच के अंतर को समझा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कूल के प्रमुख रिसर्चर डॉक्टर स्टीफन केलर ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि उनकी रिसर्च टीम को पहले तारे का रासायनिक प्रमाण मिला है। करीब 11 साल की खोज के बाद जाकर शोधकर्ता समूह ने इस तारीख खोज की है। वहीं साइडिंग स्प्रिंग वेधशाला ने स्काई मैपर नाम की दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे थे। केलर ने बताया कि यह तारा बिग बैंग के लगभग तुरंत बाद यानी करीब 13.7 अरब साल पहले बना था। बिग बैंग की घटना से ही ब्रह्मांड बना था। केलर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उससे पहले कुछ भी नहीं था। इससे हमें ब्रह्मांड में अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। हम जो देख रहे हैं वह उससे पता चलेगा कि हमारे चारों ओर मौजूद सारी चीज़ें और वह सब जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वह कहाँ से आया। यह प्राचीन तारा धरती से करीब 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। खगोल विज्ञान के दायरे में यह दूरी कम ही मानी जाती है। यह बूढ़ा तारा उन 6 करोड़ तारों में से एक है जिनकी तस्वीर स्काई मैपर ने पहले साल में खींची थी। केलर कहते हैं कि यह पहला मौका है जब हम पक्के तौर पर बता सकते हैं कि हमें तारों की पहली पीढ़ी के सबूत मिले हैं। वर्षों पुरानी पहली अब सुलझने वाली यह नया वाला पुराना तारा जिसके संगठनों से मिलकर बना है, उसकी जांच से पता चलता है कि प्रारंभिक तारों के बाद अस्तित्व में आया है। प्रारंभिक तारे हमारे सूरज से करीब 60 गुना भारी होते हैं। केलर बताते हैं कि पहले ये माना जाता था कि शुरुआती तारे अत्यधिक भीषण विस्फोट में ख़त्म हो गए थे। इन विस्फोटों से अंतरिक्ष में भारी मात्रा में लोहा फैल गया था, लेकिन इस सब पुराने तारे की खोज से पता चलता है कि अंतरिक्ष में फैला हुआ तत्व लोहा नहीं बल्कि कार्बन और मैग्नीशियम जैसे हल्का तत्व है। केलर ने कहा है कि इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी पुरानी कल्पना ठीक थी कि पहले तारे बहुत भारी रहे होंगे, क्योंकि हमें अब पता है कि वे शुद्ध हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। शोध से पता चलता है कि तारे की रचना बिल्कुल किसी प्याज की तरह होती है। उसकी कई परतें होती हैं और लोहे जैसा सबसे भारी पदार्थ उसके केंद्र में होता है। इसलिए जो चीज़ें उस सुपरनोवा से टूटकर बाहर निकल सकीं वो कार्बन और मैग्नीशियम थी। इस खोज को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।